नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके। यहाँ पे आपको शेरेटन होटल नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा कैमरा इस साइड पे घुमाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये शहर का हब है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलाका है। और आप इस वक्त पानी का ये हाल देख सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर पानी जमा है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यही आ जाता है कि इंतजामिया क्या कर रही थी। सिर्फ 2 दिन की बारिश, कल रात से आज तक मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई है और काफी इलाकों के अंदर कराची के रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि एयरपोर्ट के इलाके में कुछ मिलीमीटर्स रिकॉर्ड किया गया है, शारा फैसल पे, लेकिन तमाम तर कराची तकरीबन डूब गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं हाल लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। इस कदर पानी है कि अगर गाड़ियों के अंदर आप देखें तो गाड़ियां तकरीबन डूबी हुई हैं। अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो हम अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं कि किस कदर मुश्किलात का सामना है। ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर लोगों का की आमदोरफ्त जो है वो बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों होटल हैं। बाहर से तमाम मेहमान यहाँ पर आकर ठहरते हैं और वो इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है वो यकीनन देखकर कराची वालों पे महसूस ही हो रहे होंगे, क्योंकि कराची में हर वक्त किसी न किसी किस्म की आफत ही आई रहती है। कभी टारगेट किलिंग हो रही होती है, शहर में हड़ताल हो रही होती है, बुरी बंद लाशें मिल रही होती हैं। तो आज कुछ नहीं तो अब ये सीन हो गया है कि यहाँ पर ये हाल है कि पानी ही पानी है। यहाँ पर खड़े होना एक मुश्किल हो गई है। ये कराची का सेंट्रल इलाका है। पीछे की साइड पर PIDC आपको नजर आ रहा होगा, सिग्नल वहाँ पर मौजूद है। सवाल वंस अगेन मैं यही पूछूंगी कि इंतजामिया क्या कर रही थी? क्या उनको अंदाजा इस बात का नहीं था कि इस साल भी बारिशें होंगी, और अगर बारिशें होंगी तो नाले और तमाम तर ड्रेन्स जो बनाए हुए होते हैं शहर के अंदर, उनकी सफाई क्यों नहीं की गई? मजीद इलाकों में लेकर जाने की आपको कोशिश करेंगे और लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये साहब है, उनकी मोटर बाइक बंद हो गई है। आप बताएंगे कब से बारिश हो रही है, क्या हो गया? बारिश कल रात से हो रही है और बहुत आवाम को परेशानी हो रही है, रोड पे गाड़ी चलाने की भी, रोड पार करने की भी। तो कहाँ रहते गाँव आप? हम लोग सदर में रहते हैं। सदर में रहते हैं। तो आप कहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हो? मोतन दास थी। मोटन दास से मार्केट से लेकर आ रहे हो। आप कहाँ से आ रहे हो? हम इन्हीं के साथ थे, लेकिन ये कि रास्ता बिल्कुल बंद है, आगे पूरा पानी जाम है। हाँ, जाने का आगे बिल्कुल पूरा रास्ता नहीं। उस वाले साइड की भी पूरी जाम है। जी। आए चुंदरीगढ़ की साइड जो जाती है। जाम, हाँ। नाजरीन, मैं आपको ये बात बताती चलूं कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं और राइट हैंड साइड को टर्न लेते हैं तो कराची का मसरूफ तरीन बिजनेस हब आए चुंदरीगढ़ का रास्ता है। जैसे कि लोगों का बताना है कि आए चुंदरीगढ़ का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि शारा फैसल भी ज़ेरे आब आ चुकी है। लांडी, कुरंगी, नाजमाबाद और लालू खेत का इलाका भी ज़ेरे आब आ चुका है। डिफेंस की बात करते हैं तो वो इलाका भी ज़ेरे आब आ चुका है। तो तकरीबन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो तमाम तर इलाका पानी के अंदर डूब चुका है। और ये आफ्टर जस्ट 2 डेज ऑफ मूसलाधार बारिश के जी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लोगों को इंतहा से ज़्यादा तकलीफ है। जैसे कि यहाँ पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, उनका कहना था कि लोग पैदल रोड भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन, मजीद इलाके कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। ठीक है, पानी अपनी जगह पर है। जो कुछ भी जैसा भी है, सदर टाउन में हम लोग काम करते हैं और हमारे बंदे वर्किंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पानी का जोर इतना है, बारिश का जोर इतना है कि जिसकी वजह से ये परेशानियां और ये मतलब इस चीज का सबब बन रही हैं। लेकिन उसमें ये भी तो एक सवाल आता है ना कि जैसे वो अभी आप लोग मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, खुदाई वगैरह कर रहे हो, तो ये पहले कर लेते हैं जब मौसम खुश कुछ चीजें ऐसी की ये ATO साहब हैं, ये आपको पहले जो है ना, ये हमने नालों की सारी सफाई की थी। इस वक्त जो बड़े नाले जो हैं वो फुल लोड चल रहे हैं, इसलिए कि सदर टाउन एरिया वो है कि जहाँ पूरे शहर का पानी आता है, फिर वो डाइवर्ट होता है सी के अंदर। तो बड़े नाले फुल चल रहे हैं। जब तक बड़े नालों का लेवल डाउन नहीं होगा तो छोटे नाले जो है ना पानी नहीं लेंगे। और फिर यहाँ पर पंपिंग का बहुत बड़ा मसला है। जो सीपेज बंद हुई है ना, पंपिंग स्टेशन, सिविल लाइन पंपिंग बंद पड़ी हुई है, कि इसी की वजह से वो पंपिंग स्टार्ट होगी तो काफी वैसे डाउन हो जाएगा, सभी लेवल डाउन रहेगा। नालों में पानी क्यों भरा हुआ है? लोड बहुत है ना, बारिश पूरा शहर का लोड है कि पूरे शहर से पानी यहाँ बड़े नालों के थ्रू डाइवर्ट हो रहा है। सदर टाउन के बड़े नालों में यहाँ से थ्रू होता है समंदर में, तो वो जब लेवल उसका डाउन होगा तो फिर पानी लेगा। समंदर तो इसको बैक फ्लो भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे रहा है ना वो। हाई टाइड चल रहा है, हाई टाइड चल रहा है जिसकी वाटर भी हाँ, मगर ये है कि रात 12 के बाद लो टाइड शुरू होगा तो ये सब उतरेगा इंशाल्लाह। कल आप अगर बारिश नहीं होगी तो कल सुबह इंशाल्लाह उतरेगा पानी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ यहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए अमला मौजूद है। उनका ये कहना है कि तमाम तर कराची के नाले
नाले ओवरफ्लो कर गए हैं, तो छोटे नाले जो हैं वो इस वक्त वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं सी के फ्लो की, तो सी का चूंकि हाई टाइड का टाइम है तो वो बैक फ्लो वहां से भी आ रहा है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा मौसम जो है वो अगर थोड़ा सा लो टाइड का टाइम आता है तो ये सारा पानी उसके अंदर वापस ड्रेन कर जाएगा। लेकिन अगर बारिश जारी रही तो देर इज़ अ वेरी स्मॉल चांस और अ शार्प चांस कि ये हालत कुछ बेहतर हो, इट कैन गेट वर्स, मतलब बुरा हो सकता है। मजीद इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनके क्या क्या मसाइल है। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। कोई सुनने वाले नहीं, रोड पर ट्रैफिक नहीं है किसी की चीज़ की, यानी कि कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा हमारे को। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं ऐवान सदर रोड में। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस हद तक पानी है। नीचे अगर कैमरा घुमाएं तो आपको अंदाजा होगा कि गाड़ियां बिल्कुल डूबी हुई हैं। यहाँ पर चलना गाड़ियों का ऐसे हो गया जैसे कश्तियां चल रही हैं, और इसका तो टाइड हाई है कि ऐसे लगता है जैसे क्लिफ्टन पर या हॉक्स बे पर सैर करने आए हुए। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे या फंस गए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हालात है इलाके के? अरे यहाँ के ऐसे हालात है कि हम दुकान से अभी आ रहे हैं, अपना ठिया बंद कर आ रहे हैं, वहाँ पर भी पानी में डूबा हुआ है। कौन सी साइड पे था? ये बोलन मार्केट की साइड में जी। तो PITC पे जाना है, हमारी रिहाइश है। अब यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पर इतना पानी है कि जिसकी कोई हद नहीं, गाड़ी भी बंद हो चुकी है और परेशानी इतनी हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। लस वेला से आया हूँ, वहाँ से बहुत हालत ख़राब है। पैदल चल के आया हूँ, पैदल चल के आया बंदर रोड से। तो गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए, ऐसे निज़ाम को उनको सबक मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आगे आने वाले वक्त में कोई भी हो उसको निज़ाम को सही करे। गवर्नमेंट पहले से प्लान क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि कोई सिचुएशन को बेहतर नहीं किया जाता है? ना लाइट के बारे में कोई सिस्टम इन प्लेस होता है, कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है तो कभी। अब अगर आप जरा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में देखें तो तकरीबन गाड़ियां पूरी डूबी हुई हैं और लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो बेचारे किस तरीके से अपना ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे। कोई नौकरियों पर आना चाह रहा है या कोई घर वापस जाना चाह रहा है या किसी के घर में कोई बीमार है। लेकिन अब अगर इस तरीके से घरों के बाहर पानी खड़ा होगा या तमाम तर मसरूफ तरीन कराची के इलाकों में पानी खड़ा होगा तो कैसे हिसाब किताब चलेगा? और जैसा कि कहा जा रहा है कि कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, और यहाँ पर आप जैसे कि नाजरीन चूंकि रोडों के ऊपर पॉट होल्स भी बने हुए हैं तो यहाँ पर चलना भी तकरीबन मुश्किल हो चुका है। मजीद लोगों से मैं गुफ्तगू करूंगी और उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आ रहे हो भाई आप? हम क्लिफ्टन से आ रहे हैं। तो क्लिफ्टन सैर करने गए थे इस वक्त? सैर करने, बच्चों को घुमाने ले गए थे, वहाँ से धक्का लगा के आ रहे हैं पुल से। चलो अब मजा आया फिर? हाँ मजा आया, बच्चे फिर भी मजा आया। पाकिस्तानियों की मैं एक चीज को यकीनन दाद दूंगी कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा डेवलप हम लोगों का हो चुका है कि हालात चाहे कैसे भी हो लेकिन हमारे बच्चे जो है खुश होने के मौके फिर भी निकाल ही लेते। नाज़रीन तमाम पर लोग स्ट्रैंडेड हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक के भी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मजीद इलाके को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ऐवान सदर रोड है, यहाँ पर MT खान रोड इस तरफ है, सीधे जाएंगे तो हॉक्स बे बीच और इस तरफ जाएंगे तो एयरपोर्ट की तरफ टर्न हो जाएंगे। ऐवान सदर रोड पर अगर थोड़ा सा कैमरे को आप फोकस करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि बच्चे वहाँ पर पानी में खेल रहे हैं और वहाँ पर एक ट्रक भी फंसा हुआ है और ट्रक वहाँ पे फंसा हुआ है और बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। तो यकीनन मैं कराची वालों के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देना चाहूंगी, क्योंकि चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, चाहे कराची के अंदर कत्लो गारत गरी हो रही हो या टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी हो, महंगाई आसमान को पहुंच जाए, बिजली मौजूद ना हो, पेट्रोल दुकान पंपों से गायब हो जाए, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर यकीनन कायम है। आज लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसी सूरत हाल में जब पानी इतना ज्यादा घरों के बाहर और तमाम तर इमारतों के बाहर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ाई जा सके। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है कराची के तकरीबन तमाम तर इलाके। मैं फिर से दोबारा ये बात रिपीट बड़े वसूख के साथ कहूंगी कि तकरीबन तमाम इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हैं जो कि यकीनन यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए शायद आए हों या पता नहीं रोड बनाने के लिए आए थे। बहरहाल वो भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं और जिस हाइट तक उसके अंदर उसके ऊपर पानी है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना शदीद ये इलाका फ्लडेड हो गया हुआ है। नाज़रीन मजीद इलाके कवर करेंगे, मजीद जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे। मैं मजीद कराची के गुंजान आबाद इलाकों में जाने की कोशिश करूंगी इस पानी में। मेरे साथ रहिएगा।